Power Chyawanprash Pro Wrestling League powered by Thumbs Up में अब वक्त है महिलाओं के 63 किलोग्राम वर्ग मुकाबले का। Ladies and gentlemen, रिवांता मुंबई गुरुड़ा की ओर से आ रही है नाइजीरिया मूल की ओधुनायो अभिकुरोये। गिरने के डर से कभी उड़ते ही नहीं। तो यहाँ सामने फाइटर उडुनोयो चुनौती, बस जरा सा हौसला चाहिए। फिर नजारा देख यारा, आज जहां वीराना है कल वहां बस्तियां होंगी। योंग डाउन कोरिया से इस मैच की रेफरी। याद रखिए जब ग्रुप स्टेज में ये दोनों टीमें आमने सामने हुई थी तो ये कैटेगरी ब्लॉक हुई थी, तो ये दोनों आमने सामने आई नहीं थी, लेकिन पहला दाव ओडुनायो खेलती हुई 2 अंक से शुरुआत करी। शेरनी की ताकत, बिजली की तेजी, मुकम्मल 16 कला संपन्न। मैं 14 कला हूं, अपनी बुद्धि नहीं दूसरों की सुनता नहीं। सिद्धू और ये पसंद करती है बिग स्टेज, शी लव्स। जैसे आपने देखा किस तरह से आई बाउट के लिए, लाइक हुसैन बोल्ट। मुझे विवियन रिचर्ड्स याद आती है। विवियन रिचर्ड्स अपने हर उत्तरदायित्व को एंजॉय करते थे, फील्डिंग में रन आउट करके फिर वो डांस करते थे। और ये अगर आप वेस्ट इंडीज में देखो, ब्रावो को देखो, वो भी ड्वेन ब्रावो एक कैरेक्टर है। ऐसे कैरेक्टर बहुत जरूरी हैं हर खेल की प्रतिभा के लिए। रमन पूरा फायदा उठा रही अपने रीच का। बड़े लंबे लिम्स हैं उनके, सीधे उनके पैरों के ऊपर टाटियाना के। इसके कद का अंदाजा नहीं हो सकता, ये आसमां है फिर भी सर झुकाए बैठे हैं। बिल्कुल लिटरली सर झुका के लड़ रही है और इसी वजह से पकड़ मजबूत, सिंगल लेग अटैक किया लेकिन होल्ड को पूरा नहीं कर पाई है, इसलिए अभी तक कोई अंक नहीं दिए गए इस मूव के लिए। अब पूरे करती हुई और 2 अंक का संकेत जो डाउन का, तो 5-0 की बढ़त ओडुनायो की। जो हमने उम्मीद रखी थी कि एक इवन बैटल होगा, वैसा तो लग नहीं रहा है। ये बिल्कुल वन साइडेड केक वॉक लग रहा है मुझे नवजोत। टाटियाना को तो कीट पतंगों की तरह उड़ा दिया है कसम से। एक तरफा ये फाइटर ही एक लग रहा है, और देखिए पलटने का प्रयास लेकिन विफल रहा। टाटियाना मुश्किल में लग रही, लेकिन देखिए एडेलाइन ग्रे जिनीवा खुश लगती हुई, वहीं सोनाली बेंद्रे बहल चिंतित। पलकों पे अश्रु हैं। देखिए भावनाएं इतनी हैं। वी आर ऑल क्रीचर्स ऑफ इमोशन, नॉट ऑफ लॉजिक। हार जीत बड़ा आघात करती है। विनोद कांबली सेमीफाइनल में, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में बच्चों की तरह रो दिए थे। 20 साल पहले की बात 20 साल बाद याद आ रही है। फिल्में बन सकती है तो मैं बोल नहीं सकता। देखिए 3 महीने बाद वर्ल्ड कप है, उन यादों को ताजा ना ही करे तो बेहतर। फिलहाल याद रखिए वो एक ट्वीट जो आया था अर्पणा का, वो थोड़ी देर पहले यही कह रही थी कि इन दोनों का मुकाबला ग्रुप स्टेज में देखने को नहीं मिला था क्योंकि ये वेट कैटेगरी ब्लॉक करी गई थी हरियाणा हैमर्स द्वारा। और हरियाणा के खेमे में ये कहना चाहिए, ना टूटने का ना खत्म होने का खौफ है हमें। हमें लौट के आने का हुनर लहरों से सीखा है। तो लौट आओ हरियाणा, क्योंकि फासले बढ़ते हुए और बहुत जल्द यहां पर बढ़ते हुए, अब तक तो 5 पॉइंट से आगे है ओडुनायो। यहां पर चिंतित रोहित शर्मा। पर मुंबई की खेमे को सपोर्ट करें, चिंतित क्यों? टीम 3-2 से आगे, ओडुनायो इस बाउट में 5-0 से आगे। टेंशन होता है। अभी तो खुद भी बैटिंग नहीं कर रहे। पाने वाला पा जाता है। पा लेने की चाहत हो तो ताज चल के खुद आता। चाहत है गुरु। दारू पीने वाला रात को ठेका ढूंढ लेता है, चाहे ड्राई एरिया में चला जाए। अगर वो कर सकता है तो ये क्यों नहीं? अयाज भाई से पूछो, मैं सही कह रहा हूं? आप नशे में तो नहीं बोल रहे हैं? बिल्कुल नहीं। अहमदाबाद में मैंने देखा है आपको। इस समय तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जीत का नशा सर चढ़ के बोल रहा है ओडुनायो के। क्या जबरदस्त ढंग से बढ़त बनाई हुई है और अब थोड़ी सी डिफेंसिव होती हुई ऐसा लग रहा है कि खेल को हाथ से निकलने नहीं दे रही। गीता पे हाथ रख के कसम खाओ कि आप अहमदाबाद में टुक टुक पे कहां गए थे।
आपको शीशे में उतार दिया था मैंने। दूसरा राउंड शुरू होने को इस मुकाबले में उडनायो 5-0 से आगे टाटियाना किट के खिलाफ, और वापसी का रास्ता बहुत ही कठिन दिख रहा है यहाँ पर हरियाणा हैमर्स के लिए। मुझे ये बताओ आसान क्या है? जो उडनायो कर रही है, The only thing you will get without effort is dandruff. और दुनिया में कुछ आसान नहीं। देखिए, हर चीज के लिए मशक्कत करनी पड़ेगी। मुझे लगता है मेहनत तो करी है, पर जिस तरह से कर रही है आसान लग रहा है। मेहनत करने वाले ही विकास करते हैं। सफल वो होते हैं जो प्रयास करते हैं। हाथ पे हाथ धर के बैठने वाले तो दूसरों की सफलता का एहसास करते हैं। और यहाँ पर रमन ये बहुत कैजुअल अपने आप को बताती है उडनायो, लेकिन वैसी है नहीं। बहुत ही एक तजुर्बा तो है ही, बहुत ही स्किलफुल रेसलर है। बिल्कुल। डेविड गावर जब खेलते थे ना तो ऐसा लगता था एफर्टलेस है। जब आप टेक्निकली साउंड होते हो तो फिर एफर्ट बहुत कम लगता है, फिर ऐसा लगता है दरिया बह रहा है, स्मूथ एज सिल्क। एक अंक और बटोर चुकी थी ये लोग घेरे के बाहर धकेलने के तहत 6-0 की बढ़त है। और एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन बताता हूं मैं आपको, मुंबई की टीम मुकाबला खेल के वापस होटल गई, रात में बाकी टीम में सिर्फ डिनर के लिए गई। ये अपने नाइजीरियन कोच के साथ ट्रेनिंग एरिया में लगातार 1.5 घंटा और ट्रेन करके आई। तो जो आप बात कह रहे हैं नवजोत, बिल्कुल सही। अगर तू मर्तमा होना चाहता है तो मिटा दे अपनी हस्ती को, कि दाना खाक में गिर के ही गुले गुलजार होता है। क्या बात है। और जो हम देखते हैं नाइजीरियन कोच उडनायो के, और जिस तरह से आती है वो नाचते हुए, और फिर बाउट होना खत्म होता है तो नाचते हुए जाती है, तो एक्चुअली उसका एक मेडिटेटिव एंगल भी है। शी चार्जेस हरसेल्फ। देखिए, मुझसे कभी भी कोई पूछता ना सक्सेस का कारण क्या है, मैं कहता हूं इट इज पैशन एंड नॉट पेडिग्री व्हिच विंस यू इन द एंड। पैशन क्या है? जुनून। जब आप एक आइडिया में रिम जाते हैं और एक लहर की तरह वो आइडिया आपके रोम रोम को भिगो देता है, और उस रोम रोम से वही आइडिया की आवाज आती है, तब सक्सेस चल के कदमों को चूमती है। जिस तरह से खेल रहे हैं उडनायो, बिल्कुल दर्शाता है उनके फोकस को। याद रखिए आज कुल 9 बाउट हैं। अब तक सेमीफाइनल तक हमने 7 बाउट्स देखे थे जो निर्णायक साबित हो रहे थे। आज सभी रेसलर्स 9 के 9 रेसलर्स दोनों टीम के अपनी अपनी वेट कैटेगरीज में कंपीट करते हुए, और टाई का स्कोर 3-2 है मुंबई के फेवर में। और इस टाई का स्कोर भी, इस बाउट का स्कोर भी 7-0 उडनायो के हक में। गेहूं खेत में बेटा पेट में, तूने ब्याह की तैयारी कर ली गुरु? दूर की सोचनी पड़ती है। यहाँ पर अब जानती है उडनायो के ये बाउट उनके हक में तकरीबन है 7 पॉइंट आगे, और कोई ऐसा अवसर नहीं दे रही है कि कुछ काउंटर अटैक कर सके टाटियाना। दोस्त, सिर्फ वसीयतें लिखवाने से कुछ नहीं होता। फैसला तो परवाज से होता है, उड़ान से होता है कि आसमां किसका है। और अभी आसमां छूने के लिए टाटियाना को अगर ये मुकाबला जीतना है तो बाय फॉल ही जीत सकती है। जितना अंकों का फासला है और जितना समय बचा है, और कोई पैंतरा चलेगा नहीं। अर्जुन को मछली की आंख दिखती थी, उडनायो को सामने वाले की टांग दिखती है। प्रतिद्वंद्वी बचता ही रहता है, लेकिन वो रीच इतनी है कि दबोच ही लेती है और संतुलन बिगाड़ देती है। खटैक। और हालांकि काफी प्रिडिक्टेबल है इस मामले में, क्योंकि सब जानते हैं कि वो टांगों पर अटैक करेगी, लेकिन फिर भी बच नहीं पाते। मलिंगा का पता है कि यॉर्कर मारेगा, फिर भी बच नहीं पाते। टो क्रशर वकारियो ने पता है कि यॉर्कर मारेगा, कई बार टो भी टूटती है और डंडा भी टूटता है, और दिल भी। बिल्कुल, शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट ही जाता है। इस समय लग रहा है लेकिन टाटियाना का टूटेगा दिल, क्योंकि हार का सामना कर रही है। केवल 3-4 सेकंड बचे इस बाउट के अंदर। खिलौने की तरह तोड़फोड़ डाला है। मतलब ये विरोधी खेमा जो है वो पूरी तरह से ग्रस्त हो जाता है, मतलब संतप्त हो जाता है। और संतप्त हुआ आदमी जो है ना, संतप्त हुआ खेमा जो है, वो हार के नजदीक पहुंच जाता है। अभी आप देखेंगे बूगी बूगी उडनायो, जैसे ही हाथ उनका ऊपर हुआ है, अभी आप देखें उनके चाल। पहले मैं श्रीसंत को देखता था, वो डिग्गी हिलाया करता था अपनी, ये तो सारी गाड़ी ही हिलाती रहती है। जबरदस्त जीत। Udunayo, did Tatiana give you a tough fight? Yeah, she's a good wrestler too. At least in the last World Championship, she won bronze in the upper class. And for you to win bronze in the World Championship, that means you are averagely okay. Well, last match, you won every time. What is going on in your mind right now? I'm very happy. I don't know. Oliver, Oliver, Oliver,
go.